दोस्तों अगर आप भी अश्विन और MS धोनी को बेहतरीन खिलाड़ी मानते हैं तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। दोस्तों चौथे टेस्ट मैच में अश्विन ने 2 गेंदों में 2 विकेट लेकर ही भारत को इस मैच में जिता के रख दिया और बना डाला एक और बड़ा रिकॉर्ड। आखिरकार 500 विकेट लेने वाले रविचंद्रन अश्विन ने ये मैच जिताकर क्या रिकॉर्ड बना दिए। उनकी जबरदस्त गेंदबाजी और इस तोड़े गए रिकॉर्ड का पूरा वीडियो आपको दिखाएंगे, लेकिन उससे पहले आप सभी का क्या मानना है अश्विन, पांड्या और जडेजा में आपका फेवरेट ऑलराउंडर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों भारत और इंग्लैंड की टीम के बीच में सीरीज के चौथे टेस्ट मैच में अब एक रोमांचक मोड़ आ चुका है। अब तक इस मुकाबले में जहां भारतीय टीम पिछड़ रही थी तो वहीं अब शेर की तरह दहाड़ते हुए हमने इंग्लैंड को नोचना शुरू कर दिया है। दोस्तों आपको बता दें, इस मैच में इंग्लैंड की टीम ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 353 रन बनाए, जिसके जवाब में भारतीय क्रिकेट टीम की शुरुआत कुछ खास थी ही नहीं। रोहित भी 2 रन पर आउट हो गए और गिल भी 38 से आगे नहीं बढ़ पाए। बचे दोस्तों यशस्वी जायसवाल, तो लड़ते झगड़ते वो 73 रन जरूर बना गए, लेकिन बाकी खिलाड़ियों के आंकड़े आपको बताने का भी मन नहीं है, क्योंकि कोई भी खिलाड़ी 20 से ऊपर जा नहीं पाया, केवल और केवल कुलदीप यादव को छोड़कर। दोस्तों कुलदीप यादव ने 130 से ज्यादा गेंदें खेली और 28 रन की पारी खेलकर गए, विकेट बचा कर गए और इस विकेट बचाने के चक्कर में उन्होंने मौका दिया ध्रुव जुरैल को, जिन्होंने दोस्तों लगभग 1 शतकीय पारी खेली भारत के लिए। दोस्तों ध्रुव जुरैल जो पिछले मैच में डेब्यू करके इंग्लैंड के खिलाफ खेल रहे हैं, उन्होंने अपनी ताबड़तोड़ बल्लेबाजी से सबको हैरान किया। अपनी काबिलियत दिखाते हुए दोस्तों इस खिलाड़ी ने सभी खिलाड़ियों के रन एक ही बार में बना डाले। लगभग 90 रन इन्होंने अपनी पारी में बनाए, जिससे कि भारतीय क्रिकेट टीम 307 तक तो पहुंची और हम बस 40-45 रन शॉर्ट रह गए थे और हमने इंग्लैंड को दोबारा बुला लिया बल्लेबाजी पर। लेकिन दोस्तों यही पर तो गेम था, क्योंकि इंग्लैंड के पास तो 100 रन की भी लीड नहीं थी और अब अगर उनके विकेट जल्दी हो जाएं तो इंग्लैंड की टीम फंसने वाली थी। और ये शुरुआत करी रविचंद्रन अश्विन ने, जिस इंग्लैंड की टीम ने सपने सजाए थे कि मैदान में आते ही रन बनाएंगे, तेजी से स्कोर को आगे ले जाएंगे, वो इतना डर के मारे कांप गए कि दोस्तों ये सभी खिलाड़ी ना आज रन बनाना ही भूल गए थे। अश्विन ने दोस्तों अपनी ताबड़तोड़ गेंदबाजी का नजारा दिखाते हुए पारी के 5वें ओवर में दोस्तों ये कारनामा किया। रविचंद्रन अश्विन के सामने डकेट और जैक क्रॉली दोनों थे, लेकिन दोस्तों इस बार डकेट को टारगेट बनाना था, क्योंकि पिछली पारी में जो ये करके गए थे ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक था हमारे लिए। दोस्तों 5वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर फ्रस्ट्रेट हुए डकेट के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। वो शॉट नहीं लगा पा रहे थे और 2 चौके वो पहले ही जड़ चुके थे, तो इसलिए बड़ी पारी खेलने के चक्कर में अश्विन ने उन्हें अपनी फिरकी गेंद पर फांसी लिया और उन्होंने टारगेट किया सीधा मिडिल स्टंप को। लेकिन दोस्तों मिडिल और लेग के बीच में खड़े सरफराज खान के हाथ में गेंद उनके बल्ले पर लगकर इस कदर गई कि आसानी से उन्होंने कैच भी पकड़ा और ये खिलाड़ी आउट भी हो गया। 15 रन पर हमें इनका विकेट मिल गया था। अब ऑली पॉप जो मैदान में आए ही थे, दोस्तों ऑली पॉप को आउट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कोई भी बदलाव नहीं किया। इस बार भी उन्होंने मिडिल स्टंप को टारगेट किया, बस फर्क ये था कि वो कवर करना चाह रहे थे विकेट को, तो गेंद उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने सीधे तौर पर इस सीम अप गेंद को ना आउट करार दे दिया, क्योंकि वाकई में गेंद बीच में जो पड़ रही थी। लेकिन ऑली पॉप ने रिव्यू लिया, जिसमें अंपायर्स कॉल ही निकला और अश्विन ने इस कदर दोस्तों 2 गेंदों में बैक टू बैक भारत को 2 विकेट दिला ही डाले, जिससे हमें अच्छी खासी बढ़त मिल गई। दोस्तों अश्विन ने 2 विकेट इतनी जल्दी निकाल दिए थे कि अब इंग्लैंड की टीम के माथे पर पसीना आ चुका था। वो सोचने लगे थे कि रन बनाएं या फिर रुक जाएं। दोस्तों अश्विन के इसी के साथ साथ 504 विकेट हो गए हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि 500 विकेट तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लेकिन आपको बता दें कि अश्विन अब ये 2 विकेट और लेने के बाद ना एक ऐसे खिलाड़ी बन गए हैं जिन्होंने 500 विकेट पूरे करने के बाद उसके बाद सबसे ज्यादा विकेट एक ही सीरीज में निकाले हैं। इतना ही नहीं दोस्तों, अश्विन के अगर ओवरऑल वनडे विकेट्स की भी बात की जाए ना, तो ये वनडे में 156 विकेट, T20 में 72 और IPL में 171 विकेट ले चुके हैं। दोस्तों कुलदीप यादव ने बल्ले से कमाल करने के बाद गेंदबाजी से बैक टू बैक विकेट्स लेकर इंग्लैंड की टीम को दिन में तो तारे दिखाए ही, साथ ही हारे हुए मैच को जीत में कैसे तब्दील कर दिया भारत के लिए। आपको उनकी जबरदस्त गेंदबाजी साथ ही साथ रिकॉर्ड का पूरा वीडियो दिखाएंगे, जिसे देख करना शायद आप भी कुलदीप यादव को आज सलाम कर जाएंगे। लेकिन उससे पहले आप सभी को क्या लगता है, कुलदीप यादव युजवेंद्र चहल में ज्यादा बेहतर कौन है, नीचे कमेंट कर जरूर बताइएगा। दोस्तों क्रिकेट की दुनिया में कहते हैं कि बल्लेबाजी में कमबैक हो तो विराट कोहली जैसा ही होना चाहिए, लेकिन अब गेंदबाजी में जब भी बात होगी और खास तौर पर स्पिन गेंदबाजी की, तो कमबैक के नाम पर केवल कुलदीप को ही याद किया जाएगा। देखिए हम कोई छोटे टूर्नामेंट या फिर कोई और फॉर्मेट की बात नहीं कर रहे, आप टेस्ट फॉर्मेट को ही उठा लीजिए। कुलदीप यादव ने बवाल मचा रखा है।
दोस्तों पहली इनिंग में बल्लेबाजी की जरूरत पड़ी तो बल्लेबाजों को छोड़िए कुलदीप यादव सबसे ज्यादा काम आए। ध्रुव जुरैल के 90 रन याद है आपको, वो इसीलिए बने क्योंकि इस खिलाड़ी ने मैदान में 130 गेंदें खेली थी। अब आप खुद ही सोच सकते हैं कि कुलदीप यादव ने कितनी ताबड़तोड़ परफॉर्मेंस बल्लेबाजी में दी थी, जिसके चलते हमारा स्कोर 307 तक भी पहुंचा। लेकिन अब बारी थी गेंदबाजी की। दोस्तों सेकंड इनिंग्स में तीसरे दिन के खेल में हमने इंग्लैंड को बुला लिया था आड़े हाथ लेने के लिए, और आते ही अर्ली विकेट्स लेने में सबसे पहला योगदान रहा था रविचंद्रन अश्विन का, जिन्होंने न सिर्फ दोस्तों बेन डकेट को निपटाया था, ऑली पॉप बल्कि जो रूट को भी घर भेजने वाले वही थे। इनफैक्ट बीच में आकर रविंद्र जडेजा भी जॉनी बेस्टो को ले गए थे, लेकिन अभी भी कुछ नाम बाकी थे, जैसे कि बेन स्टोक्स, टॉम हार्टले और जैक क्रॉली, खास तौर पर जो 60 रन बना चुके थे 91 गेंदों में। लेकिन जानते हैं कि इन सबको किसने आउट किया? और कोई नहीं बल्कि सबके चहीते कुलदीप यादव ने। दोस्तों कुलदीप ने एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पूरे 4 विकेट लिए और उसके बाद एक और विकेट ले गए। आपको बताएं दोस्तों कि अर्ली विकेट्स मिलने के बाद भारतीय क्रिकेट टीम का कॉन्फिडेंस वैसे ही सर चढ़कर बोल रहा था, और इसी कॉन्फिडेंस के बल पर दोस्तों कुलदीप यादव ने 29वें ओवर में सबसे बड़ी मछली को सबसे पहले फंसाया। बात करें दोस्तों जैक क्रॉली की। जैक क्रॉली 91 गेंदों में 60 रन बना चुके थे, और चाइना मैन को इसीलिए स्पेशल माना जाता है क्योंकि इनकी कई गेंदों का तोड़ आज तक नहीं निकल पाया। दोस्तों कुलदीप यादव ने एक सीधी गेंद डाली जिस पर जैक क्रॉली बीट हो गए और गेंद सीधा गई और क्लीन बोल्ड हो गई ये खिलाड़ी। 260 रन पर इनके क्लीन बोल्ड होने के बाद कुलदीप यादव का कॉन्फिडेंस और ज्यादा बढ़ चुका था, और अभी तो कुलदीप यादव गए थे। जैसे ही दोबारा आए तो पारी के 33वें ओवर में इस बार आकर अपने साथ वो ले गए कप्तान बेन स्टोक्स को। दोस्तों बेन स्टोक्स को भी इस खिलाड़ी ने क्लीन बोल्ड किया 33 ओवर की तीसरी गेंद पर, वो भी 4 रन पर। और असली जो मजा है वो आया दोस्तों पारी के 41वें ओवर में, क्योंकि दोस्तों कुलदीप यादव ने इस ओवर में आते ही विकेट्स की झड़ी लगा दी, और जिस गेंद पर विकेट नहीं मिल रहा था वो भी रिव्यू तक तो जा ही रही थी। सबसे पहले दोस्तों आपको बता दें कि इस ओवर में कुलदीप यादव ने स्ट्राइक करते हुए विकेट गिराया टॉम हार्टली का। इस बार दोस्तों कुलदीप यादव ने इस खिलाड़ी को एक स्लोअर गेंद फेंकी, जिसके बाद ये मिड ऑन की तरफ से एक शॉट खेलना चाहते थे। स्लॉग शॉट था जिस पर दोस्तों सरफराज खान वहां तैनात थे, वो इनका कैच पकड़ते और 7 रन पर इनका विकेट गिरता है। अब इसी ओवर की चौथी गेंद पर एक रिव्यू लिया जाता है रॉबिन्सन के लिए, वो बच जाते हैं, लेकिन अगली गेंद पर जानते हैं क्या होता है, रॉबिन्सन फिर से एलबीडब्ल्यू आउट दिए जाते हैं, और उसके बाद वो दोबारा रिव्यू करते हैं, लेकिन इस बार वो आउट होते हैं। यानी कि कुलदीप यादव ने कुछ इस कदर दोस्तों 4 बड़े विकेट अपने नाम कर लिए थे, और इस बात में कोई शक नहीं कि आगे चलकर वो एक और विकेट लेते, और 5 विकेट उनके हो ही गए थे लगभग, क्योंकि दोस्तों 9 ओवर में 15 रन देकर 4 विकेट लेना अपने आप में बहुत बड़ी बात है। इनफैक्ट कुलदीप यादव ने एक रिकॉर्ड भी बनाया। 8वें विकेट के लिए पिछली इनिंग में बल्लेबाजी में आज तक किसी भी गेंदबाज ने 130 गेंदें तो नहीं खेली। और गेंदबाजी की बात करें तो दोस्तों आज कुलदीप यादव ने अपने पूरे कर लिए हैं लगभग 50 विकेट टेस्ट मैचेस के अंदर। सुनने में थोड़े कम जरूर लगे, लेकिन दोस्तों कुलदीप यादव ने खेले ही अभी 11 ही मैचेस हैं। कुलदीप यादव की इतनी शानदार सफलता उनके ताबड़तोड़ विकेट्स पर, और इस रिकॉर्ड को आप 10 में से कितने नंबर दे के जाएंगे नीचे कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। रविचंद्रन अश्विन के सामने डकेट और जैक क्रॉली दोनों थे, लेकिन दोस्तों इस बार डकेट को टारगेट बनाना था, क्योंकि पिछली पारी में जो ये करके गए थे ना, वो बहुत ज्यादा नुकसानदायक था हमारे लिए। दोस्तों 5वें ओवर की पहली 4 गेंदों पर फ्रस्ट्रेट हुए डकेट के चेहरे पर फ्रस्ट्रेशन दिख रही थी। वो शॉट नहीं लगा पा रहे थे और 2 चौके वो पहले ही जड़ चुके थे, तो इसलिए बड़ी पारी खेलने के चक्कर में अश्विन ने उन्हें अपनी फिरकी गेंद पर फांसी लिया और उन्होंने टारगेट किया सीधा मिडिल स्टंप को। लेकिन दोस्तों मिडिल और लेग के बीच में खड़े सरफराज खान के हाथ में गेंद उनके बल्ले पर लगकर इस कदर गई कि आसानी से उन्होंने कैच भी पकड़ा और ये खिलाड़ी आउट भी हो गया। 15 रन पर हमें इनका विकेट मिल गया था। अब ऑली पॉप जो मैदान में आए ही थे, दोस्तों ऑली पॉप को आउट करने के लिए रविचंद्रन अश्विन ने कोई भी बदलाव नहीं किया। इस बार भी उन्होंने मिडिल स्टंप को टारगेट किया, बस फर्क ये था कि वो कवर करना चाह रहे थे विकेट को, तो गेंद उनके पैड पर जा लगी, जिसके बाद मैदानी अंपायर ने सीधे तौर पर इस सीम अप गेंद को ना आउट करार दे दिया, क्योंकि वाकई में गेंद बीच में जो पड़ रही थी। लेकिन ऑली पॉप ने रिव्यू लिया जिसमें अंपायर कॉल ही निकला और अश्विन ने इस कदर दोस्तों 2 गेंदों में बैक टू बैक भारत को 2 विकेट दिला ही डाले, जिससे हमें अच्छी खासी बढ़त मिल गई। दोस्तों अश्विन ने 2 विकेट इतनी जल्दी निकाल दिए थे कि अब इंग्लैंड की टीम के माथे पर पसीना आ चुका था। वो सोचने लगे थे कि रन बनाएं या फिर रुक जाएं। दोस्तों अश्विन के इसी के साथ साथ 504 विकेट हो गए हैं और इस बात में कोई शक नहीं कि 500 विकेट तो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। और दोस्तों अश्विन ने शुरुआती दौर में ये विकेट्स तो लिए ही लिए, साथ ही साथ आगे चलकर जो बड़े विकेट्स लेने वाले खिलाड़ी बने ना, वो भी अश्विन ही थे। देखिए हमने आपको बताया कि बेन डकेट से लेकर ऑली पॉप और इनफैक्ट जॉ रूट को आउट करने वाले रविचंद्रन अश्विन थे। बीच में कुलदीप यादव ने 4 विकेट अपने नाम किए, लेकिन अब भी 5 विकेट का हॉल तो अश्विन को लेना ही था। इसलिए दोस्तों बेन फॉक्स जो 76 गेंदें खेलकर मैदान में कुछ करना चाह रहे थे ना,
सबसे पहले उन्हें आउट करते हुए अश्विन ने 17 रन पर कॉटन बोल्ड ही कर दिया स्लोवर गेंद पर। और दोस्तों फिर आगे चलकर जेम्स एंडरसन आखिरी खिलाड़ी मैदान पे बचे थे, उन्होंने ध्रुव जुरैल के हाथों कैच आउट कराकर 5 विकेट ले लिए और दोस्तों एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड बना दिया है। अश्विन दोस्तों जिन्होंने हाल फिलहाल में अपने 500 विकेट पूरे किए हैं ना, वो रिकॉर्ड ये बना गए हैं कि 500 विकेट लेने के बाद एक ही सेम सीरीज में कोई भी 5 विकेट का होल आज तक नहीं ले पाया, लेकिन अश्विन ने ये कर दिया। इनफैक्ट दोस्तों उनके पूरे विकेट अब 506 हो चुके हैं। आप सभी अश्विन की गेंदबाजी रिकॉर्ड को 10 में से कितने नंबर देंगे नीचे कमेंट कीजिएगा और सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को। धन्यवाद।